আহিলে বা ইয়াত ফোন কৰিছোঁ। না না চলৰ কথা আহিল। राधे राधे। मैं बीना सिन्हा आज श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के आदेश में आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक नंबर 16 से लेकर 20 तक हिंदी में पाठ करने। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भूल त्रुटि के लिए मैं पहले ही क्षमा प्राप्ति हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि होती है तो कृपया मुझे माफ़ करें और अपने ही गुण से वो श्रवण करें। एक 108 श्री धीर कृष्णदास बाबाजी चरण कमल नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का श्लोक नंबर 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं असत की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, मतलब असत की अपनी कोई वजूद नहीं होती और सत का कभी कोई अभाव नहीं होता। बहुत सिंपल लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसे यदि हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं समुद्र और उसकी लहरें। समुद्र जो है वो सत्य को रिप्रेजेंट करती है और लहरें असत्य को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि लहरें उठती है फिर चली जाती है फिर आती है फिर चली जाती है, वो असत्य है। और लहरों का अपना कोई वजूद नहीं होता, उसका वजूद सागर के
वजूद पे डिपेंडेंट है, और सागर को होने के लिए लहरों पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है। सागर अपना ही वजूद लेके वहाँ पे बैठा हुआ है, सागर में कोई बदलाव नहीं आता। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण हमें इस बात से समझाते हैं कि आत्मा और शरीर, आत्मा जो है वो सत्य है, सत्य है, और शरीर जो है ये असत्य है। इस शरीर को डिपेंडेंट होने के लिए आत्मा की ज़रूरत है, लेकिन आत्मा को रहने के लिए एक शरीर पे होना, इस शरीर पे होना उसकी वो उसकी नहीं है। उस आत्मा जो है इस शरीर में रहने के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये शरीर जो है ये जब यूजलेस हो जाती है, ये शरीर त्याग कर देती है, तब आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है। उसी तरह असत जो शरीर है, इस शरीर की अपनी कोई वजूद नहीं होती, और असत आत्मा के लिए उसका कोई अभाव नहीं होता, आत्मा के लिए कोई शरीर का अभाव नहीं होता। और दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी जन इस तत्व को, सत्य और असत्य के तत्व को जान जाता है, वो इस असत्य के चक्कर में आके वो कभी दुखी नहीं होता। और आगे श्लोक में 17वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं अविनाशी तो उसे जान जिससे ये सारा संसार भरा हुआ है, और उस अविनाशी तत्व का कोई विनाश नहीं कर सकता। तू भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। उदाहरण स्वरूप अगर हम इस आत्मा को समझने की कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंगली अगर हम समझे तो जैसे कि ये आसमान, ये आकाश का जो ये खाली जगह है, इसे हम उदाहरण के स्वरूप हम ले सकते हैं। जिस तरह पहले जब ये इमारतें नहीं होती थी तब भी ये खाली जगह थी, जब इमारतें हैं तब भी ये खाली जगह है, और जब इमारतें नहीं रहेंगी तब भी ये खाली जगह वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इस खाली जगह में अगर हम गोलियां चला दें, यदि हम आग लगा दें, अगर इसमें हम पानी फेंक दें, इसे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस अविनाशी तत्व आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, इसीलिए तो उसे जान। और आत्मा हमेशा न्यूट्रल रहती है, वो जैसे का तैसा ही रहता है। 18वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्त शरीरिणः अनाशिन प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्थात अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्त शरीरिणः, शरीरिणः का अर्थ है कि जो शरीरधारी है वो जीवात्मा। अंतवंत इमे देहा, इसका अर्थ है ये नाशवान शरीर। और अनाशीन मतलब का अनाशीन प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशीना का मतलब है जिसका नाश नहीं हो सकता, और अप्रमेय का मतलब है जिसको हम पांचों इंद्रियों से जिसको हम पकड़ नहीं सकते वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए है भारतवंश अर्जुन तू युद्ध कर। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारतवंश अर्जुन तू युद्ध कर।
यहाँ अगर हम इस तू युद्ध कर इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तू युद्ध कर। लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें युद्ध करो ये कहते हैं, हमें युद्ध के लिए प्रिपेयर करना है। हमें इस बात को क्लियरली सबसे पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण आखिर कह किसे रहे हैं। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ऐसे क्षत्रिय, ऐसे फाइटर, वहाँ पे ऐसे योद्धा वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम आम इंसान जो आज के जनरेशन में है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पेरेंट होता है, कोई स्टूडेंट होता है, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तब हम जो भगवान श्री कृष्ण जो लेसन्स देते हैं उसे हम एज ए फाइटर बन के नहीं, जो हम है वही बन के हमें उस नॉलेज को जब हम लेने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम उस नॉलेज को उसी अकॉर्डिंग में पाते हैं। जब अर्जुन ऐसे फाइटर, उसके हाथ में गांडीव होता है, तो ऐसे डॉक्टर उसके हाथ में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे कुक उसके हाथ में यूटेंसिल्स होते हैं, अगर कोई पुलिस वाला है तो उसके हाथ में डंडा होता है, और कोई टीचर होता है तो उसके हाथ में छड़ी होती है। सबके हाथ में सबके अपने अपने होते हैं। हम जिंदगी में कई बार ऐसे ऐसे धर्म संकट में आ जाते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना उचित होता है, हमारा क्या करना उचित है। वो समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण से, हमें उसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण से वो नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ अर्जुन फाइटर है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि तू युद्ध कर, बिकॉज एज ए फाइटर तेरा युद्ध करना तेरा धर्म है। और आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 19, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नयं हन्ति न हन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है कि आत्मा मरती है और मारती है, वो व्यक्ति आत्मा को जानता ही नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना किसी को मारती है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जब हमारे परिवार में जैसे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे संबंधी, इन सब के बीच जब किसी का डेथ हो जाता है तो हम दुखी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि तुम पहले ये जानो कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, ये शरीर का नाश होना ये तय है। तो उस शरीर के लिए दुख मनाना हमारा व्यर्थ है, लेकिन उस आत्मा के लिए कभी दुख मत मनाओ, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, वो नाश रहित है, उसका नाश नहीं हो सकता। और श्लोक नंबर 20, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित का अर्थ है आत्मा ना जन्म लेता है और ना मरता है। अगले लाइन में नायम भूत्वा भविता वा न भूयः का इसका मतलब है ना ये आत्मा हो चुका है और ना होने वाला है। अर्थात हम आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। पार्ट 3 में, लाइन 3 में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो। जहाँ अजो जो का अर्थ है जन्म, अजो का अर्थ है अजन्म।
जो जन्म से परे है वो, और आत्मा जो है ये अनंत काल से शाश्वत है या सनातन है, इटर्नल है, ये सनातन है, ये जैसा था ये वैसा ही है, आज यहाँ है, ये अनंत काल तक ये आत्मा वैसी ही चलती जाएगी, इस आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और चौथी लाइन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा मरता नहीं, आत्मा मरता नहीं है, और हन्यमाने का अर्थ है शरीर का शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा वैसी की वैसी ही रहेगी, आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा कहते हैं यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्म है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। श्लोक यहाँ खत्म होते हैं। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, श्वेता, प्रतिव्रता, ब्रह्मावली, ब्रह्मविद्या, त्रिशोंदा, मुक्तिगेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवोग्नि, वेदात्रय, भ्रांतिनाशिनी, तथार्थ ज्ञानमंजरी नमो। मात्रहीनं क्रियाहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। वंदे श्री नित्यानंद श्री गौरांग चरणं, हरि नामो प्रेमोदीये भुवनं भोरनं, गौरशैले रविशशि उदय समानं, जीवेरो अध्यात्मो करतो हि ध्वंसनं, करुणा प्रकाशी जीवे प्रेमो भक्ति दानं, नाचोत भक्त संगे हरि हरि संकीर्तनम, प्रेम सागर डूबी डुबोतो भुवनम, कहत नयनानंद आनंदे मघनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरा गीता पाठ यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।